कैपिटल टीवी बिहार के खास बुलेटिन खबरें दिन भर में मैं हूं आपके साथ मुस्कान। खबरों का सिलसिला शुरू करें उससे पहले एक नजर आज की मुख्य हेडलाइंस पर। जेडीयू का बड़ा ऐलान, 16 सिटिंग सीट पर कोई समझौता नहीं। बुरे फंसे तेजस्वी यादव, अब 22 जनवरी का दिन होगा बेहद खास। अशोक चौधरी ने कह दी बड़ी बात, कहा कि टाइगर अभी जिंदा है। साइको प्रेमी का एक तरफा प्यार, बंदूक की नोक पर चलती ट्रेन से किया भाई को अपहरण। डीप फेक और रील्स पर फोकस करते हुए पीएम मोदी की अध्यक्षता में जयपुर में हो रही डीजीपी और आईजी की बैठक। दिल्ली में बड़ी बैठक प्लानिंग में जुटे जीतन राम मांझी, लोकसभा चुनाव के पहले पार्टी ले सकती है अहम फैसले। अब खबरें विस्तार में। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार सभी पार्टियों की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। ऐसे में लगातार मीटिंग्स की जा रही हैं और नए नए फैसले सामने आ रहे हैं। इसी बीच जेडीयू की तरफ से ये क्लियर कर दिया गया है कि 16 सिटिंग सीट्स के साथ वे कोई समझौता नहीं करेंगे। लोकसभा चुनाव में बिहार में सीट शेयरिंग को लेकर जदयू, राजद, कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के अन्य दलों के बीच क्या निर्णय होगा, इसे लेकर भाजपा चिंता न करे। सीट शेयरिंग पर जल संसाधन विभाग के मंत्री संजय झा ने कहा कि कांग्रेस को क्या लड़ना है, कहां लड़ना है और राजद से बात हो रही है। जो सिटिंग सीट 16 हमारी है वो हमारी तो है ही। उनका कहना है कि काफी डिले हो चुका है, ऐसे में जनवरी में कम से कम सीट शेयरिंग फॉर्मूला तय करें। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इंडिया का संयोजक बनाए जाने के सवाल पर संजय झा ने कहा कि अलायंस के सूत्रधार नीतीश कुमार कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी ऐसा कोई इच्छा जाहिर नहीं किया है। संयोजक बनाए जाने पर अभी इस बात की कोई जानकारी नहीं दी गई है। भाजपा और सुशील मोदी पर बरसते हुए उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन की चिंता ये लोग ना करें। इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग कैसे होगा, इसकी चिंता वे ना करें। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई 22 जनवरी के लिए टाल दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के शुक्रवार को हुई सुनवाई में तेजस्वी यादव के बयान पर सफाई देते हुए हलफनामा दाखिल करने के लिए समय मांगा गया है। मार्च में दिए बयान में तेजस्वी ने गुजरातियों को ठग कहा था। इसके खिलाफ अहमदाबाद में मानहानि का केस दर्ज हुआ है। बाद में इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया। अब इसी मामले में हुई सुनवाई में शीर्ष न्यायालय तेजस्वी यादव के मामले में अगली सुनवाई 22 जनवरी तक टाल दी गई है। तेजस्वी पर आरोप है कि उन्होंने कथित रूप से कहा था कि वर्तमान स्थिति में केवल गुजराती ही ठग हो सकते हैं और उनकी धोखाधड़ी माफ कर दी जाएगी। इस पर शिकायतकर्ता ने दावा किया है कि बयानबाजी सार्वजनिक रूप से दिया गया है और पूरे गुजराती समुदाय को ठग कहना सभी गुजरातियों को सार्वजनिक रूप से बदनाम करना हुआ। उन्होंने तेजस्वी यादव के लिए अधिकतम सजा की मांग करते हुए कहा कि एक ठग एक दुष्ट, धूर्त और अपराधी व्यक्ति है और पूरे समुदाय के साथ इस तरह की तुलना से लोग गुजरातियों पे संदेह की नजर से देख रहे हैं। जमुई में पूर्व जमुई विधानसभा प्रत्याशी शमशाद आलम को जदयू पार्टी में ज्वाइन करने पहुंचे बिहार सरकार के भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर जदयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने अपना इस्तीफा दिया है। ललन सिंह को लोकसभा चुनाव में समय देना था, इसीलिए उन्होंने इस्तीफा दिया है। वहीं पत्रकारों द्वारा एक बार फिर से एनडीए में शामिल होने की बात पर उन्होंने बताया कि राजनीति में कल क्या होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। हम लोग अभी गठबंधन में हैं, गठबंधन में हम लोग सरकार चला रहे हैं। वहीं जब ईडी और सीबीआई के विभिन्न दलों के नेताओं पर कार्रवाई को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि ईडी और सीबीआई के कार्यों में प्रदर्शित नहीं है। इस बात की चर्चा सभी जगह हो रही है, इसका जवाब भाजपा के नेताओं को देना चाहिए। वहीं नीतीश कुमार के एक बार फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर उन्होंने कहा कि टाइगर अभी जिंदा है। मुंगेर में एक तरफा प्यार में लड़की को पाने के लिए साइको प्रेमी ने लड़की के भाई का किया अपहरण। इसके बाद प्रेमी ने लड़की के भाई को छोड़ जाने के लिए एवज में प्रेमिका को बुलाने की मांग की, नहीं तो अंजाम भुगतने की धमकी दी। जिसके बाद कुछ लोगों ने अपहरणकर्ताओं को पकड़कर खंबे से बांधा और पुलिस को दी सूचना। दरअसल मुंगेर में एक साइको प्रेमी ने एक तरफा प्यार में प्रेमिका के भाई को बंदूक की नोक पर चलती ट्रेन से अपहरण कर लिया है और रेलवे स्टेशन से अपहरण कर अपहरणकर्ताओं ने उसे मोटरसाइकिल पर बिठाकर किसी सुनसान जगह पर लेकर चले गए और अपहरण लड़की के भाई के फोन से ही उसके परिजनों को फोन कर लड़की को उसके पास लेकर आने और उसके भाई को लेकर जाने की बात कही, नहीं तो अंजाम भुगतने की धमकी दी। इसके बाद परिवार दहशत में आ गया और इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना के बाद पुलिस हरकत में आई और साइको प्रेमी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अपहरण की जानकारी मिलते ही परिजनों ने इसकी सूचना स्थानीय पुलिस और रेल पुलिस को दी है। इसके बाद पुलिस हरकत में आई। सोशल मीडिया, 3D टेक्नोलॉजी और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चुनाव प्रचार करना सियासी पार्टियों के लिए आसान हो गया है।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई आने वाले चुनाव में भ्रामक चीजों को प्रसार के प्रति उत्तरदायी हो सकता है। एआई की मदद से लोगों में भ्रांतियां फैल सकती हैं। इसका हालिया उदाहरण डीप फेक तकनीक है। डीप फेक की वजह से असली और नकली के बीच की फर्क करने में चुनौती पेश आ रही है। पीएम मोदी भी इस बात को स्वीकार कर चुके हैं कि डीप फेक सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। उन्होंने स्वीकार किया कि एक बार तो उन्होंने खुद को गरबा खेलते हुए देखा था। पीएम मोदी ने कहा कि इस तरह के कई उदाहरण इंटरनेट पर मौजूद हैं और जो लोकतांत्रिक समाज में अराजकता फैला रहे हैं। केंद्र सरकार की तरफ से ऑनलाइन पेमेंट करने वालों को नए साल में बड़ा तोहफा दिया गया है। मौजूदा वक्त में ऑनलाइन पेमेंट का काफी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ऑनलाइन पेमेंट की राहत में एक बड़ी दिक्कत सेट लिमिट थी। मतलब सरकार ने एक दिन में 1 लाख से ज्यादा रुपए के लेन देन पर रोक लगा रखी थी। हालांकि अब नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई के साथ मिलकर इस समस्या का हल निकाला है, जिसके बाद एक बार में 5 लाख रुपए का यूपीआई पेमेंट किया जा सकता है। हालांकि इसकी कुछ शर्तें हैं जिसे सभी यूजर्स को मालूम होना चाहिए। एनपीसीआई ने अस्पताल और शिक्षण संस्थानों जैसी जरूरत संस्थाओं के पेमेंट के लिए एक बार में 5 लाख रुपए के ऑनलाइन पेमेंट की छूट दी है। ये नया नियम 10 जनवरी से लागू हो जाएगा। इसके बाद सभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट और अस्पताल के बिल को अदा करने के लिए यूजर्स एक बार अधिकतम 5 लाख रुपए का पेमेंट कर पाएंगे। इसके लिए एनपीसीआई की ओर से बैंकों पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर को एडवाइजरी जारी कर दी गई है। आगामी 18 जनवरी को दिल्ली के कंस्टिट्यूएंट क्लब में हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेक्युलर का राष्ट्रीय अधिवेशन होना है। इस अधिवेशन को लेकर पार्टी की दिल्ली इकाई युद्ध स्तर पर तैयारी कर रही है। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष रजनीश कुमार ने बताया कि इस राष्ट्रीय अधिवेशन में हम पार्टी के संरक्षक जीतन राम मांझी और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन अपना मार्गदर्शन देंगे। इसके अलावा विभिन्न राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष और वहां के शीर्ष नेता के अधिवेशन में भाग लेंगे। रजनीश कुमार ने बताया कि दिल्ली देश की राजधानी है, ऐसे में यहां अधिवेशन कर पार्टी देश भर के वंचित और शोषित समाज के लोगों की बात करना चाहती है। ऐसे लोगों का मुद्दा पार्टी आगे से ऐसे उठाएगी। इसके अलावा लोकसभा चुनाव नजदीक है, तो देश भर में संगठन को कैसे मजबूत किया जाए, इस पर भी प्रकाश डाला जाएगा। तेजस्वी यादव से मुलाकात करके राबड़ी आवाज से बाहर निकले मंत्री समीर महासेठ ने कहा, गठबंधन में ना तो कोई तानातानी है और ना ही कोई डैमेज है। जो लोग माहौल बना रहे हैं, कुछ हासिल नहीं होने वाला है। तेजस्वी के समन पर उन्होंने कहा, आज जो ज्यादा बोलेगा वो ईडी के चक्कर में पड़ेगा। गिरफ्तारी का कोई डर नहीं, राजनीतिक साजिश के तहत ईडी कार्रवाई कर रही है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी के अधिकारियों पर पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के नेता शेख शाहजहां के समर्थकों ने शुक्रवार को हमला कर दिया और उनके वाहनों में तोड़फोड़ की। अधिकारी राशन वितरण घोटाले की जांच के संबंध में शाहजहां के उत्तर 24 परगना जिला स्थित आवास पर छापा मारने पहुंचे थे। एक अधिकारी ने बताया कि ईडी के अधिकारी राज्य में 15 स्थानों पर छापेमारी कर रहे हैं और शेख का आवास उनमें से एक है। अधिकारी ने बताया कि जब ईडी अधिकारी सुबह संदेश खली इलाके में शेख के आवास पर पहुंचे तो बड़ी संख्या में तृणमूल कांग्रेस के समर्थकों ने ईडी अधिकारियों और उनके साथ आए केंद्रीय बलों के जवानों को घेर लिया। इसके बाद उन्होंने प्रदर्शन किया और फिर उन पर हमला कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने टीम को वहां से जाने के लिए मजबूर कर दिया। ईडी अधिकारी किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचने के लिए अपने क्षतिग्रस्त वाहनों को वहीं छोड़कर ऑटो रिक्शा और दोपहिया वाहनों पर सवार होकर वहां से निकल गए। उन्होंने बताया कि कम से कम 2 अधिकारियों को गंभीर चोट लगी है और उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा। आज की खबर में इतना ही। देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।